अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। ठीक है, सबसे पहले कैंसर है क्या? कैंसर हम कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड अगर सेल डिवीजन हो या एबनॉर्मल सेल्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाए, उसे हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, कैंसर में मतलब क्या होगा कि डिवीजन ऑफ सेल या जो प्रोलिफरेशन होती है ना वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो DNA डिवीजन जब बढ़ जाएगी तो इसे हम कैंसर कहते हैं। डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, किन फैक्टर्स की वजह से जो है कैंसर डेवलप हो रहा था? स्मोकिंग, मुख्तलिफ केमिकल्स, ठीक है, नारकोटिक्स वगैरह, इनके यूज़ से कैंसर डेवलप हो रहा होता है। अब बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट वे ये है कि कैंसर को रिमूव करने का कि सर्जरी कर ली जाए। कैंसर सेल्स जो हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, वो जो टिश्यू है या जो आर्गन है उसको रिमूव कर दिया जाए। टिश्यू है, आर्गन या जो भी पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाए, इससे पहले कि प्रोलिफरेशन ज़्यादा बढ़ जाए। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट हमारे पास सबसे पहले है टेमोक्सिफिन। टेमोक्सिफिन जो है हमारे पास ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये ट्राइफिनाइल इथाइलिन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ट्राइफिनाइल इथाइलिन मतलब 3 इसमें फिनाइल रिंग होगी। ये ब्रेस्ट कैंसर, इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये इसके अलावा जो है ये हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है, हार्मोन्स की वजह से उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें यूज़ किया जाता है। मैकेनिज़्म अगर हम देखें टेमोक्सिफिन का, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, टेमोक्सिफिन जो है ना वो अटैच हो जाती है हार्मोन रिसेप्टर के साथ, स्पेसिफिक जो प्रोटीन है ब्रेस्ट कैंसर सेल्स के अंदर। ठीक है, कैंसर सेल्स जो हैं उनके हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स, उन पे जाके ये टेमोक्सिफिन बाइंड हो जाती है। जैसे ही वो एक बार सेल के अंदर जाएगी तो फिर जो है वो कैंसर को जो है उस हार्मोन तक पहुंचने नहीं देगी, मतलब अब ये उस हार्मोन की जगह बाइंड हो गई। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फिर कैंसर सेल्स जो है वो खुद को ग्रो नहीं करा पाएंगे, मतलब वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो इसकी वजह से जो है फर्दर हमारे पास प्रोलिफरेशन रुक जाएगी। इसके अलावा ये जो है ब्रेस्ट कैंसर सेल्स में एपोप्टोसिस के प्रोसेस को प्रमोट कर देते हैं। एपोप्टोसिस मतलब प्री प्रोग्राम जो सेल डेथ होती है, तो ये कैंसर सेल की डेथ कराना स्टार्ट करा देंगे। इंडिकेशंस अगर हम इसकी देखें, जो हमारे पास ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है उसमें यूज़ किया जाता है मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो ये एज अ एडजुवेंट ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। जो अर्ली स्टेजेस होते हैं ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर एडल्ट्स के अंदर, उसके अलावा जो है इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब भी सर्जरी या रेडिएशन होती है एडल्ट वुमेंस में, ख़ास तौर पे डक्टल कार्सिनोमा या ओवेरियन कैंसर के बाद, तो उसके बाद इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क से प्रिवेंट करने के लिए भी हमारे पास ये यूज़ किया जाता है। इससे और अगर हम देखें टेमोक्सिफिन का, इसमें जो हमारे पास अल्काइल अमाइनो इथेन साइड चेन होती है। ठीक है, अब पहले हम अगर टेमोक्सिफिन की स्ट्रक्चर देख लें, स्ट्रक्चरली ये क्या होता है, एक ब्यूटेन है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन वाली चेन है, उस पर फर्स्ट पे 2 बेंजीन रिंग लगी हुई है। ठीक है, इस तरफ से भी, और इसके अलावा सेकंड कार्बन पे
एक और बेंजीन है, क्योंकि ये हमने पहले ही कहा था कि ट्राइफिनाइल है। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब जो ये फर्स्ट वाले पे से एक और बेंजीन थी, एक बेंजीन तो खाली है और सेकंड वाली भी खाली है, बाकी जो इसके अलावा एक और है, इस बेंजीन पे पैरा पोजीशन पे ऑक्सीजन ऐड है, फिर उस ऑक्सीजन के साथ जो है हमारे पास इथेन ग्रुप है, तो ये बन जाएगा इथॉक्सी। ठीक है, जिस तरह मिथॉक्सी होता है OCH3, मगर ये हमारे पास OC2H4, तो ये हो गया इथॉक्सी। 1 2 2 कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के साथ हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप ऐड है। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है टेमोक्सिफिन की। टेमोक्सिफिन को अगर हम आयोपिक नेम दें तो 1 पोजीशन पे 4,4 डाईमिथाइल अमाइनो, 4th पोजीशन पे डाईमिथाइल अमाइनो। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट इसका ब्यूटेन का, और फोर्थ जो है फिनोल रिंग का। फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास डाईमिथाइल अमाइनो इथॉक्सी फिनाइल हो गई, और उसके अलावा 1 और 2 पोजीशन पे डाईफिनाइल है। अब ब्यूटेन है, मगर ये ब्यूटेन में जो है एक डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटीन बन जाएगा, ब्यूटीन लिखते हैं या ब्यूट-1-इन। ठीक है, ये हो गई हमारे पास टेमोक्सिफिन की स्ट्रक्चर। SAR का पहला पॉइंट जो है इसकी जो ये वाली साइड चेन है इससे रिलेटेड है, कि जो अल्काइल अमाइनो इथेन साइड चेन है वो इम्पॉर्टेंट है एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, SAR का पहला ही पॉइंट क्या है कि अल्काइल अमाइनो इथेन, ये वाली जो साइड चेन है ये इम्पॉर्टेंट है एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा अगर हम पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल रिंग बना लें, जो कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास ब्यूटीन के अंदर फिनाइल लगा हुआ है, उस पर अगर पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सीलेशन करें तो वो जो है एंटी एस्ट्रोजेनिक पोटेंसी को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, कार्बन नंबर 1 किसका, ब्यूटीन का, इस पर अगर हम पैरा हाइड्रोक्सी जो हमारे पास ऐड होगा वो फिनाइल रिंग की पैरा पोजीशन पे अगर हम फिनाइल पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दें तो इससे एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये वाला जो फिनाइल था इस पर अगर हम पैरा पोजीशन पे आर्थोमेटा पैरा जो हमारे पास होता है पैरा पोजीशन, यहाँ पे अगर OH ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो उससे जो है एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। क्योंकि हमारे पास जो अगर हम यहाँ पे OH ग्रुप ऐड करते हैं पैरा पोजीशन पे जो हमने बात की, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हम देखेंगे तो वो सेम पोजीशन में आ जाएगा जैसे हमारे पास 17 बीटा ईस्टरडायोल की अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनन-3 रिंग में पहला जो हमारे पास था ना वो अनसेचुरेटेड था, उसमें डबल बॉन्ड्स मौजूद थे और थर्ड पोजीशन पे OH था। तो ये पहली रिंग थी हमारे पास ईस्टरडायोल के अंदर। अब अगर हम 4 हाइड्रोक्सी टेमोक्सिफिन को देखें ना तो उसमें भी जो है सेम इसी तरह की पोजीशन आ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास पोटेंसी बढ़ जाएगी। या जो है हाई बाइंडिंग एफिनिटी होगी। ठीक है, अगर अब हम पैरा हाइड्रोक्सी टेमोक्सिफिन की स्ट्रक्चर देखें, सेम सबसे पहले हमने ब्यूटेन बनाया 1 2 3 4। ठीक है, उस पर फर्स्ट पोजीशन पे बेंजीन ऐड कर दी, एक और फर्स्ट पे जो है बेंजीन, सेकंड पे, उसके बाद 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड, फिर इस पे जो है ऑक्सीजन, इथॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन इथॉक्सी, फिर NN डाईमिथाइल। ये थी हमारे पास टेमोक्सिफिन की स्ट्रक्चर। इसमें हमने
सिर्फ OH ग्रुप ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी या सिंपली हाइड्रोक्सी टेमोक्सिफिन। ठीक है, पैरा नहीं भी लगाएं तो हाइड्रोक्सी टेमोक्सिफिन हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो है एफिनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रिंग जो है ये एग्जैक्ट सेम हो रही है जिस तरह हमारे पास एस्ट्राडायोल के अंदर OH ग्रुप ऐड था थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, OH ग्रुप जो है हमारे पास वो बहुत ज़रूरी है, अल्काइल अमाइनो इथॉक्सी साइड चेन में भी करेक्ट पोजीशन पे होगा, तो वो जो है स्टीरॉयड बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि एस्ट्रोजन का एक्शन जहाँ पे होना है, स्टीरॉयड जहाँ पे आके बाइंड होना है, उसके लिए ये OH की लोकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि वो उसको जो है बाइंड कर सके। या जो हमारे पास अल्काइल अमाइनो इथॉक्सी वाला OH था वो भी बहुत क्रिटिकल है, ये पोजीशन वाला OH जो है ये भी, क्योंकि OH से ही ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो ये जो है बहुत ज़रूरी है ताकि एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी ये प्रोड्यूस करने के लिए स्टीरॉयडल बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करे। इसके अलावा टेमोक्सिफिन की अगर हम स्टडीज़ देखें तो टेमोक्सिफिन में जो है ना मुख्तलिफ हमारे पास 3 मेटाबोलाइट्स मिले। एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये वाला अगर हम देखें 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी टेमोक्सिफिन। इसके अलावा दूसरा 4 हाइड्रोक्सी N पोजीशन पे डेस मिथाइल। सिर्फ अब जो है ना एक N पोजीशन से मिथाइल रिमूव हो जाएगा, टेमोक्सिफिन। या तीसरा जो है हमारे पास N डेस मिथाइल टेमोक्सिफिन। ठीक है, इसको हम दूसरा एंडोक्सिफिन भी कहते हैं। तो एन डेस मिथाइल टेमोक्सिफिन जो है वो सबसे प्राइमरी मेटाबोलाइट है इंसानों के अंदर। फिर उसके बाद जो है सेकंड पे एंडोक्सिफिन या जो 4 हाइड्रोक्सी एन डेस मिथाइल टेमोक्सिफिन है, और फिर सबसे लास्ट में जो है हमारे पास 4 हाइड्रोक्सी टेमोक्सिफिन होता है। अब ये जो मुख्तलिफ मेटाबोलाइट्स हैं ना, इनकी एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें एन डेस मिथाइल टेमोक्सिफिन और जो है 4 हाइड्रोक्सी एन डेस मिथाइल टेमोक्सिफिन की, सिंपली ब्यूटेन पहले बना लें। सबसे पहले 4 कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, उसमें फर्स्ट पे और सेकंड पे बेंजीन रिंग्स जो ऐड करनी थी वो ऐड करें। उसके बाद जो डबल बॉन्ड था हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वाले कार्बन के दरमियान वो ऐड किया, और इस पे ऑक्सीजन इथॉक्सी हो गया, नाइट्रोजन। अब 2 मिथाइल थे तो वो था टेमोक्सिफिन, एक मिथाइल रिमूव हो गया तो ये बन जाएगा एन डेस मिथाइल टेमोक्सिफिन। ठीक है, अगर इसको हम नाम देना चाहें एन डेस मिथाइल टेमोक्सिफिन को 1/4 पोजीशन पे मिथाइल अमाइनो, पहले डाई मिथाइल अमाइनो था, अब बस मिथाइल अमाइनो हो जाएगा, इथॉक्सी फिनाइल। इसके अलावा 1 2 पोजीशन पे डाई फिनाइल ब्यूट 1 इन। दूसरी 4 हाइड्रोक्सी एन डेस मिथाइल टेमोक्सिफिन देखें, उसमें भी सेम स्ट्रक्चर, पहले ब्यूटेन की बनाई, उस पर जो है फर्स्ट और सेकंड पे हम 3 बेंजीन रिंग लगा लेंगे। फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन इथॉक्सी। ठीक है, 1 2 2 कार्बन के बाद नाइट्रोजन और उस पर 1 मिथाइल, क्योंकि 1 मिथाइल रिमूव हो चुका है। अब एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सी आ जाएगा 4th पोजीशन पे, तो ये बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एन डेस मिथाइल टेमोक्सिफिन। इसको अगर हम आयोपिक नेम दें 1,4 मिथाइल अमाइनो इथॉक्सीफिनाइल। इसके अलावा जो है 1 पोजीशन पे अब 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल है। अब हमारे पास जो है
ये चेंज हो गई 1 2 3 4। एक तो 1 पोजीशन पे हमारे पास 4 मिथाइल माइनो इथॉक्सीफिनाइल ग्रुप था, ये पूरा ग्रुप 1 पोजीशन पे। दूसरा 1 पोजीशन पे हमारे पास क्या आ गया, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। ठीक है, इसके बाद 2 पोजीशन पे हमारे पास फिनाइल है। ठीक है, सेकंड पे फिनाइल रिंग और ब्यूट 1इन। अब हमारे पास हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर्स जो होते हैं ना वो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं। मतलब उनमें जो है ना ईस्ट्रोजन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या कभी कभी दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। ये जब मिलेंगे तब जो है सेल की ग्रोथ इंक्रीज होगी। तब तकरीबन हमारे पास 75% जो ब्रेस्ट कैंसर्स है ना उनमें सब में हार्मोन पॉजिटिव जो है रिस्पांस होता है। हार्मोन्स की वजह से ही जो है कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 4 हाइड्रोक्सी जो टेमोक्सिफिन है उसकी हायर बाइंडिंग क्यों है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ, या जो स्टीरॉयडल रिसेप्टर्स थे उनके साथ हायर बाइंडिंग क्यों है एज़ कम्पेयर टू हमारे सिंपली अगर टेमोक्सिफिन देखें। तो इसका रीज़न हमने जब स्ट्रक्चर में ही डिस्कस किया था, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है ना इसमें 4th पोजीशन पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो इस तरह से लोकेट हुआ है सेम कि हमारे पास जो 17 बीटा एस्ट्राडायोल था उसमें OH ग्रुप जहाँ पे था उसी पोजीशन में इस हमारे पास जो है 4 हाइड्रोक्सी टेमोक्सिफिन के अंदर आ जाएगा। तो ये इस रिंग की वजह से जो है हमारे पास बाइंडिंग एफिनिटी इसकी ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू सिंपली जो टेमोक्सिफिन था, क्योंकि ये जो है सिमिलरिटी रखता है विथ एस्ट्राडायोल। जो 17 बीटा एस्ट्राडायोल था हमारे पास उससे ये ग्रुप जो है सिमिलरिटी रखता है, इसकी वजह से बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज हुई। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 5 फ्लोरोयूरासिल डिस्कस करेंगे।